बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि तमाम मंत्रियों को मध्य प्रदेश सरकार के भोपाल तलब किया गया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 फरवरी को सभी को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को सुबह 9 से रात 9 बजे तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक बैठक का स्थान और समय तय नहीं है। विकास यात्रा छोड़कर भोपाल पहुंचेंगे सभी मंत्री। मंत्रियों को दिन भर भोपाल में रहने को कहा गया है। सीएम शिवराज ने मोहन भागवत से भी मुलाकात की है। नागपुर जाकर आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की है। तो क्या इसके मायने निकाले जाएं? क्या रीशफल कैबिनेट में हो सकता है? क्योंकि ऐसी प्रयास पहले भी लगाए जा रहे थे और इसीलिए अब इस पर कहीं ना कहीं आशंका और बढ़ जाती है कि क्या कैबिनेट में किसी तरह का कोई रीशफल हो सकता है। और सबसे अहम खबर जो मिल रही है वो ये कि मोहन भागवत से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कोई खास वजह, कुछ स्पष्टीकरण मिल पाया है कि एकाएक मंत्रियों को यात्रा छोड़कर भोपाल क्यों तलब किया गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है और इस विकास यात्रा के दौरान पूरी सरकार मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को लेकर जुटी हुई है और ऐसे में सभी मंत्री अपने अपने स्तर पर अपने अपने विधानसभाओं में और अपने अपने प्रभार के जिलों में जाकर विकास यात्रा के माध्यम से लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। और उसी दौरान हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को तलब किया है मुख्यमंत्री निवास में और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यानी कि पूरे 12 घंटे सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री निवास में रहना पड़ेगा। ये बताया गया है। इसके अलावा ये जो रात्रि भोज होगा वो भी वहीं पर किया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हमने देखा था कि लगातार इस बात की भी चर्चाएं चल रही थी, कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कई मंत्रियों को साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन अब 19 फरवरी को आखिर ऐसी क्या वजह पड़ी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी मंत्रियों को बुला लिया मुख्यमंत्री निवास पर और वहां पर पहुंचने के बाद सभी मंत्रियों के साथ पूरे 12 घंटे तक चर्चा करेंगे। और देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद एक बड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम नजर आने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस प्रकार से 19 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बुलाया गया है। और देखिए ये भी कहा गया है कि सभी मंत्री साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां पहुंचेंगे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना पौधारोपण करते हैं और सुबह के समय जो पौधारोपण होगा वो सभी मंत्रियों के साथ होगा, यानी कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट वहां पर उपस्थित रहेगी और पूरे कैबिनेट के अलावा जो राज्य मंत्री है वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगे और वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। और वृक्षारोपण करने के बाद वहां से सभी मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही काफिले के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के बाद जो सुबह 9 बजे से एक बैठक शुरू होगी वो रात 9 बजे तक चलेगी, यानी कि लंच भी मंत्रियों का वहीं होने वाला है, ब्रेकफास्ट भी वहीं होने वाला है और डिनर भी मंत्रियों का वहीं होने वाला है। तो एक बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा चल रही है और उस विकास यात्रा के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को तलब किया है। तो बिल्कुल तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार 19 तारीख को क्या होने वाला है ऐसा, और लगभग पूरे दिन का कार्यक्रम दिख रहा है यहां से। और सबसे अहम जानकारी फिलहाल जितेंद्र जो दे रहे थे कि जो सुबह का कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, सबसे पहले वो पौधारोपण करते हैं और पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो तमाम मंत्री भी उनके साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे। पौधारोपण का कार्यक्रम हो सकता है और उसके बाद क्या इशारा, क्योंकि अभी बीच में यात्रा छोड़कर इन लोगों को बुलाया गया है। विकास यात्रा शुरू की गई थी इससे पहले, जब राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी हुई तो ये तय हुआ कि यात्रा निकाली जाएगी, विकास यात्रा जन जन तक पहुंचा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कैबिनेट रीशफल के अलावा कुछ और कयास भी लग रहे हैं क्या इस बैठक को लेकर? क्या कुछ और भी हो सकता है या सबसे बड़ी वजह अगर होगी तो कैबिनेट रीशफल से जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही हैं और उस विकास यात्रा के अंदर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार को लोगों के गुस्से का सहारा भी देखना पड़ रहा है, लोगों को गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है। तो इस विषय पर भी जो चर्चाएं वो की जा सकती हैं कि आखिर जब मध्य प्रदेश की सरकार अपनी विकास यात्रा निकालने के लिए मध्य प्रदेश में पहुंची तो आखिर उसे लोगों के गुस्से का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो भी लगातार किसी से छुपे नहीं है, किस प्रकार से विधायकों को लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अलग अलग जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार
से विकास यात्रा निकल रही है उस दौरान उतना ही विरोध भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार के सभी मंत्री इस समय विकास यात्रा में लगे हैं और 19 तारीख को सभी मंत्रियों को एक साथ इस विकास यात्रा के बीच में से बुला लेना, वो भी सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 12 घंटे के लिए। तो इससे माना जा सकता है कि कैबिनेट रिशफल की जो बात निकल कर आ रही थी वो भी इसमें शायद हो सकता है, या इसके अलावा कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने एकदम से सभी को बुलाया है और अपने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं कि आपको सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुख्यमंत्री निवास में रहना है। तो विकास यात्रा के बीच में सभी मंत्रियों को अचानक बुला लेना और सभी मंत्रियों को बुलाने के बाद 12 घंटे तक मुख्यमंत्री निवास में रखना, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक बैठक होती है, एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। तो अपने आप में कोई राजनीतिक जो एक बड़ा घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और रविवार का जो दिन है वो अपने आप में मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, तो ऐसे में कैबिनेट रिशफल की जो बात है वो भी निकल कर आ सकती है, या फिर कोई बड़ा घटनाक्रम जो कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की में चर्चाओं का विषय बना है, उन तमाम विषयों को लेकर आज यहाँ पर जो चर्चा है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा घटनाक्रम यही है कि विकास यात्रा के बीच में सभी से ही जोड़कर हम देखें तो कुछ और नेता जाहिर बात है इस पर नजर लगाकर बैठे होंगे, जो शायद उम्मीद में है कि अब तो सरकार में इतना कम वक्त बच गया है, उनको कम से कम हिस्सेदारी मिले। तो क्या कुछ ऐसे नेताओं की भी एक्टिवनेस दिखी है, कुछ इस तरह की सक्रियता की खबर भी सामने आ रही है क्या? देखिए, ये जो मंत्रियों को बुलाने की बात है वो आज निकल कर आई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, जैसा कि जो सर्वे निकल कर आता है उसमें ऐसे माना जाता है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो ज़्यादा सही साबित नहीं हो पा रहे हैं जनता के बीच में। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ मंत्रियों का कुछ मंत्री, कुछ विधायकों, जो वरिष्ठ विधायक है उनका कद बढ़ा सकते हैं, कुछ मंत्रियों को वर्तमान में छुट्टी दी जा सकती है। तो ऐसे में तमाम जो चर्चाएं, क्योंकि देखिए चर्चाओं का वातावरण मध्य प्रदेश में फिर से एक बार गहरा गया है कि आखिर 19 तारीख को होने क्या वाला है। और ऐसे में जब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री सभी को बुलाया गया है, वृक्षारोपण साथ में होगा, ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, तो ऐसे में कई जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उन विधायकों में जो सीनियर विधायक हैं और जो काबिलियत रखते हैं मध्य प्रदेश में मंत्री बनने की, और ऐसे में अगर यहाँ पर किसी प्रकार से कैबिनेट रिशफल होता है तो वाकई में कहने के लिए उनके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। लेकिन देखिए समय काफी कम रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, और चुनाव से पहले अगर कैबिनेट का विस्तार होता है या फिर कुछ मंत्रियों को जगह दी जाती है, नए विधायकों को जगह दी जाती है, तो उनके लिए कितना समय मिल पाएगा जनता के बीच में अपनी पेड़ बढ़ाने का, एक ये भी बात रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि विकास यात्रा के बीच में सभी मंत्रियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने तलब कर लिया। बिल्कुल, ये तमाम सवाल यहां से जरूर उठेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है कि एकाएक यात्रा को बीच में रुकवाकर इन तमाम मंत्रियों को तलब किया गया है, और अब इनसे आगे क्या मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, उस लिहाज से इसे बहुत अहम माना जा रहा है। और जितेंद्र, एक सवाल ये भी कि परफॉर्मेंस की बात आ रही है, नाराजगी की बात आ रही है, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है यात्रा को लेकर, यात्रा को यहीं से क्लोज करने की कोई किसी तरह की बात तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए यात्रा को क्लोज करने का तो ही, क्योंकि जो प्लान बनाया गया था, जो एक तैयार किया गया था, रोड मैप तैयार किया गया था विकास यात्रा का, वो 5 फरवरी से 25 फरवरी तक का किया गया था, जो कि वर्तमान में चालू है और उस पर रोक नहीं लगाई गई है। मंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में मौजूद रहेंगे, लेकिन जो विधायक जिनको जिम्मेदारी दी गई, सभी विधायक और सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है, कांग्रेस लगातार कुछ इस प्रकार के वीडियो सामने निकल कर ला के दे रही है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि विकास यात्रा में किस प्रकार के जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जनता की निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं कि आखिर इससे क्या वजह रही है कि जनता के बीच में जब हमारा कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको नाराजगी सहन करनी पड़ी, आखिर उस क्षेत्र का जो विकास था वो क्यों नहीं हुआ है, उस क्षेत्र का कोई काम जो होना था वो क्यों नहीं हुआ है। ऐसे में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है, कोई अधिकारियों की लापरवाही तो इसमें निकल कर नहीं आई है, या फिर कुछ और इसमें मायने हैं। तो तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर जो चर्चा है वो 19 तारीख को होनी है। लेकिन देखिए अब 19 तारीख का जो समय है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को तलब किया गया है। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट रिशफल होता है या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, या फिर इस यात्रा के माध्यम से जो फीडबैक निकल कर आ रहा है उस पर सिर्फ चर्चा होकर रह जाती है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 19 तारीख को तमाम मंत्रियों को तलब किया गया है, और यहां से कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तमाम लोग विकास यात्रा पर हैं और विकास यात्रा में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच
इस यात्रा के बीच में 19 तारीख को तमाम लोगों को बुलाया गया है। रविवार का दिन है और ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे का कार्यक्रम है, बल्कि पूरे दिन का कार्यक्रम नजर आ रहा है। सुबह में पौधारोपण भी ये लोग करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम मंत्री भी जुड़ेंगे और उसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा उस पर नजर रहेगी। नेहा बग्गा जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, यात्रा के बीच में ये 19 तारीख को तमाम मंत्रियों को तलब करने के पीछे की कोई खास वजह क्या? नेहा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, मुझे आवाज आ रही है लोकेन जी आपकी। जी, सवाल ये था कि ये एकाएक यात्रा जब चल रही है, तमाम मंत्री थोड़ा सा अपने अपने ऑडियो ठीक क्षेत्रों में कराइएगा क्योंकि क्या है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। ये सवाल ये है कि 19 तारीख को तमाम मंत्रियों को तलब किया गया, इसके पीछे का कोई विशेष कारण? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मंत्रियों के साथ बैठना या कैबिनेट की बैठक लेना ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो रूटीन बैठकें होती रहती हैं। आप जानते हैं कि हर मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक होती है, तो इसमें विशेष कुछ नहीं है। विकास यात्रा चली रही है, उस पर भी चर्चा होगी। अनेकों मुद्दे हैं जनता के, हमारा विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। तो तमाम सारी चीजें हैं, उसको लेकर ये बैठक होने जा रही है। क्या कैबिनेट में रीशफल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कयास इस तरफ भी लगाए जा रहे हैं? नेहा जी, कैबिनेट रीशफल हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, ये सारी चीजें जो है अनुमान के तहत नहीं होती हैं और इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। फिलहाल ये रूटीन बैठक है और जिस तरीके से भाजपा रेगुलर बैठक करती रहती है उसी प्रकार की है एक बैठक। एक चीज और कि पूरे दिन का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, क्या यात्रा को लेकर कोई फीडबैक लेने की बात भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री क्या फीडबैक ले सकते हैं? क्योंकि कई जगह से जो तस्वीरें हैं बहुत अच्छी नजर नहीं आई है, नाराजगी भी लोगों की दिखी है मंत्रियों के सामने। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा जब काम करती है जी, जब भाजपा काम करती है तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी लेती है, जनता का फीडबैक क्या आया उस पर भी चर्चा होती है और क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर भी निष्कर्ष पर निकल कर आता है। तो तमाम सारे कार्यों का या विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि जनता के बीच से क्या फीडबैक आ रहा है, हमारे कार्य किस तरीके से पहुंच रहे हैं और बेहतर क्या किया जा सकता है, इन सब का विश्लेषण किया जाए। चलिए, 19 तारीख का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो काफी अहम ये दिन माना जा रहा है और क्या खास रहता है, क्यों आखिरकार बुलाया गया, क्या रूटीन बैठक होने जा रही है या कुछ विशेष भी होगा, ये देखने वाली बात होगी।